Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। मैं उपस्थित हूँ आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया गया। उसका पेपर 1 जो है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 11 बजे से 12 बजे के बीच आज हुआ है। तो इसका एक अनऑफिशियल आंसर की मैं आप लोगों के बीच उपस्थित कर रहा हूँ। इसकी ऑफिशियल आंसर की जो है HPPSC के द्वारा जारी की जाएगी। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए दिए गए थे। सबसे पहले तो ये बताया गया था कि इस पेपर में जो है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था और इसके अलावा बताया गया था कि यदि कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है इंग्लिश और हिंदी मीडियम वर्जन में तो इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उनके आंसर जो है कौन कौन से होने चाहिए थे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, द substance that slow downs the nutrient to have controlled chain reaction during nuclear energy production। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, एक का राइट आंसर सी होना चाहिए और ये 100% सही है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 2 जो पूछा गया था, द पीरियड ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 2015 से 2030। इसके अलावा प्रश्न नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, 3 का जो राइट आंसर आपके पास होना चाहिए वो है सी, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। इसके अलावा 4 नंबर प्रश्न है, विच अफेक्ट्स बॉडी कोऑर्डिनेट्स एंड डेवलप इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 4 का राइट आंसर जो है होना चाहिए बी। और ये सीरीज डी जो है मैं आप लोगों के बीच जो है सॉल्व करके प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा 5 नंबर प्रश्न में पूछा था, द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी अ 4-year इंटीग्रेटेड बी एट डिग्री वाई द ईयर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 2030 तक ये प्रावधान जो है लागू हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास सी में जो है आपके पास ABCD ई सारे के सारे ऑप्शन जो है एफ को छोड़कर इसमें सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, रेलिवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, तो 7 का वैसे यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए, बी और डी, लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। यदि आपको कोई इसका और जो है एग्जैक्ट आंसर आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस क्वेश्चन के संदर्भ में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है AVD होना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यदि आपको इसका कोई एग्जैक्ट और आंसर अगर आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपको अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था आपके पास DI से रिलेटेड। तो DI के प्रश्न जो आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया था, ईयर, फ्रूट्स, वेजिटेबल के संदर्भ में, तो 8 का जो एग्जैक्ट आंसर DI में आपके पास होगा, 8 का जो है डी एग्जैक्ट आंसर होगा। 9th का जो डाटा इंटरप्रिटेशन में एग्जैक्ट आंसर होगा वो जो है ए होगा, ये ऑथेंटिक सोर्सेज से प्रमाणित जो है आंसर है। और 10 का जो राइट आंसर आपके पास DI में होना चाहिए, 10 का राइट आंसर सी होना चाहिए। और 11 का जो राइट आंसर आपके पास होना चाहिए, 10 का राइट आंसर सी और 11 का राइट आंसर आपके पास बी होना चाहिए। इसके अलावा 12 का जो राइट आंसर आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन में होना चाहिए 12 नंबर क्वेश्चन का, वो जो है बी है 68%। इसके अलावा आपको 13 नंबर पे प्रश्न पूछा था, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई दोज विच आर एसोसिएटेड विद द फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर, तो 13 का जो आपके पास राइट आंसर यहाँ पर होगा दैट इज बी जो है इसका राइट आंसर होगा। 2, 3 और 4 ये जो इसका राइट आंसर है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 14 का, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज टू, 14 का राइट आंसर बी होगा आपके पास। 15 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपके पास रहना चाहिए दैट इज बी, जो है यहाँ पर जो आपको कॉम्बिनेशन दिए गए हैं 15 नंबर प्रश्न में, इसका राइट आंसर बी होगा। 2, 3 और 4 इसका जो है राइट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवोटेड टू टीचिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल
प्रोग्राम ओवर टीवी। तो 16 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो है स्वयं प्रभा। ये डिजिटल जो है चैनल 40+ चैनल का एक सेट है। इसके अलावा 17 नंबर प्रश्न का जो आपके पास उत्तर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप श्योर हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न का जो उत्तर आपके पास होना चाहिए द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स वाला प्रश्न जो है इसका राइट आंसर सी होगा। 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर आपके पास वो जो है डी होगा, जिसका आंसर है कंटेंट एनालिसिस। इसके अलावा 20 नंबर प्रश्न जो है विच सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, इसका राइट आंसर आपके पास ए होगा, प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। इसके अलावा 21 नंबर प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, इसका जो आंसर आपके पास 21 नंबर का आंसर होगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास जो है सी होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आप एग्जैक्ट जानते हैं तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न था रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, और ये थी 23 से लेकर 27 तक। इस तरीके का आपको कोई पैसेज दिया गया था ट्रेडिशनल वैल्यू के संदर्भ में, और आपको जो प्रश्न पूछे गए थे 23 से 27 तक। तो 23 का जो राइट आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो 23 का राइट आंसर बी होगा। और 24 का जो राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए, 24 का राइट आंसर भी बी होगा यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड द इंडिविजुअल अप टू अ पॉइंट इन टाइम। 25 नंबर प्रश्न का जो उत्तर आपके पास होना चाहिए वो जो है ए होना चाहिए। 26 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो भी ए होगा। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो आपको इससे पूछा गया था पैसेज से, 27 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर जो है डी होना चाहिए। और इसके अलावा 28 नंबर प्रश्न पे पूछा था ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, तो 28 का आंसर जो है आपके पास डी होना चाहिए, और 100% ये डी होगा। 29 का आंसर जो होगा ये भी डी होगा, ए इज फॉल्स व्हाट आर इज करेक्ट। इसके बाद आपको प्रश्न पूछा गया था मैच द लिस्ट 1 विद 2, तो इसका जो आपके पास राइट आंसर होगा 30 नंबर प्रश्न का ये होगा बी, जहां पर जो है ए जो सिमेंटिक्स है वो जो है आपके पास जो है फॉल्टी मैसेज से संबंधित है। इसके अलावा जो आपके पास बी है साइकोलॉजिकल, ये जो है पुअर रिटेंशन से संबंधित है। इसके अलावा आपके पास सी जो है ये 4 से संबंधित है, लैक ऑफ टाइम। और आपके पास डी जो है ये संबंधित है लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी इन चैनल, तो राइट आंसर यहाँ पर बी रहेगा इसका। इसके अलावा प्रश्न नंबर 31 में 31 का जो राइट आंसर आपके पास होगा वो होगा डी, डायगोनल जो है कम्युनिकेशन। और प्रश्न नंबर 32 का जो आपके पास एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो आपके पास रहेगा ए। इसके अलावा प्रश्न नंबर 33 और 34 मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आप जानते हैं तो इनका आंसर आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। 33 और 34 का आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा 35 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, 35 का एग्जैक्ट जो उत्तर होगा दैट इज़ डी जो है आपके पास इसका एग्जैक्ट उत्तर रहने वाला है। 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ए मैन सेल्स एन आइटम एट लॉस ऑफ 40%, तो इसका भी मैं श्योर नहीं हूँ, अगर जानते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा प्लीज़। 37 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो है आपके पास ए है। इसके अलावा 38 क्वेश्चन में आपसे पूछा था गिवन बिलो आर 2 प्रीमाइजेस, तो इसका जो राइट आंसर आपके पास 38 नंबर क्वेश्चन का होगा, 38 नंबर क्वेश्चन का आपके पास आंसर होगा सी, सम ऑनेस्ट पर्सन आर रिलीजियस। और मैं आपको बता दूं बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स नेट के जो एग्ज़ाम्स है वहाँ से पूछे गए हैं, और ऑथेंटिक सोर्सेज को जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ऑथेंटिक तरीके से बता दूंगा। इसके अलावा 39 नंबर प्रश्न का जो आपके पास उत्तर रहेगा दैट इज़ ए, जो है ये रहेगा इसका मतलब यहाँ पर ए मीन्स 1 और 2, नीचे जो है आपको मिलान के लिए दिया है करेक्ट आंसर, तो 1 और 2 जो है 39 का जो राइट आंसर है वो दैट इज़ ए। 40 का जो राइट आंसर हमारे पास रहेगा दैट इज़ डी। और इसके अलावा 41 नंबर प्रश्न का जो हमारे पास उत्तर रहने वाला है दैट इज़ ए, 41 का ए रहेगा। इसके अलावा हमारे पास 42 जो प्रश्न है दैट इज़ साउंड इज़ इटर्नल बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड रेफर टू विच टाइप ऑफ, जो है 42 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ वी। और इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास 43 का राइट आंसर जो है हमारे पास रहेगा ए, NPTEL स्टैंड्स फॉर। और क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर आपके पास रहेगा 44 का दैट इज़ ए। और 45 का जो आपके पास आंसर रहने वाला है 45 का राइट आंसर जो आपके पास रहेगा, यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि
कौन सा इसका, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 46 का जो राइट आंसर आपके पास रहेगा दैट इज़ बी, ईमेल SMTP। और इसके अलावा नेक्स्ट जो 47 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ वेब जो है सर्च इंजन। 47 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ A, 2, 3 एंड 4, गूगल, याहू एंड बीइंग, ये जो है इसके राइट आंसर रहेंगे। इसके अलावा 48 का जो आपके पास आंसर रहेगा, 48 का आंसर रहेगा आपके पास A, मॉन्ट्रियल कनाडा, सेक्रेटरी और कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी CVD इज सिचुएटेड इन। 49 क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसेज के संदर्भ में, और इसका जो राइट आंसर आपके पास रहने वाला है दैट इज सी, इंफ्रारेड। और लास्ट क्वेश्चन जो 50 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर हमारे पास रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स कॉजेज एसिड रेन। 50 का जो हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है दैट इज़ B, 1, 2 एंड 4, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारे के सारे आंसर जो है ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रश्न डाउटफुल है तो आप वीडियो के कमेंट में जो है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।